जय हिंद दोस्तों, आज संडे स्पेशल में बात किन मुद्दों पर की जाए? क्या बात फिर से महंगाई की जाए या बात आर्यन खान की जाए या बात प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण की जाए जहां वो 100 करोड़ वैक्सीन के लिए देशवासियों को बधाई दे रहे थे। हालांकि देश में अभी 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई हैं। यह बात किसान आंदोलन की जाए। अभी यह छोटा सा पत्रकार सोच ही रहा था कि गृह मंत्री का दावा सामने आ गया, जहां वो कश्मीर में आतंकी वारदातों को कम होने की बात कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना आज इसे ही टटोला जाए। और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अभी आपने जो सुना है वो देश के गृह मंत्री के शब्द हैं, जो खुद घाटी में 2 साल 4 महीने के बाद पहुंचे हैं। हैरानी हुई होगी ना आपको। दरअसल घाटी में 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और शनिवार को जाकर बोलते हैं कि घाटी में आतंकवाद खत्म हो चुका है। देश के गृह मंत्री उस वक्त यह बयान दे रहे हैं जिस वक्त अक्टूबर के महीने में ही 13 लोगों की हत्या की जा चुकी है। आतंकियों से लड़ते हुए नौजवान शहीद हो चुके हैं और आप कहते हैं कि घाटी में हालात बदल रहे हैं। 1990 के दशक के बाद पहली बार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है। घाटी में पहली बार गैर कश्मीरी लोगों को मारा जा रहा है और गृह मंत्री कहते हैं कि घाटी में आतंकवाद खत्म हो रहा है। अगर साल 2021 की जाए तो अभी तक आतंकी घाटी में 21 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं। क्या हैरानी नहीं है आपको? यह वो लोग थे जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए थे, मगर आतंकियों ने उनको भी नहीं बख्शा और आप 2 साल बाद आकर कहते हैं कि घाटी में सब चंगा सी। या तो आप देखना नहीं चाहते या फिर देख के आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें 2021 की, तो अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन 32 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि घाटी में सब कुछ बदल गया है? हालात बदल गए हैं। किसी का बेटा छीन चुका है, किसी का भाई, किसी का पति तो किसी के पिता, मगर आप कहते हैं कि घाटी में सब कुछ ठीक है। साल 2021 में ही सेना ने 137 आतंकियों को ढेर किया है। अगर घाटी से आतंकवाद खत्म हो चुका है तो यह आतंकी कहां से आए जिनको सेना ने मारा है? आपने तो वादा किया था कि 370 हटने के बाद घाटी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब 400 मुठभेड़ें हुई, जिसमें 85 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। वहीं 603 आतंकियों को मार गिराया गया। सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अगस्त के महीने में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। मगर ऐसा भी नहीं है कि घाटी में 370 हटने के फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। आज घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, कम नहीं बल्कि खत्म हो गई हैं। भारत के खिलाफ अलगाववादी जो रोज लोगों को भड़काया करते थे, वो भी खामोश हैं। देश के खिलाफ नारे लगाने वाले चुप हैं। जिस लाल चौक के नाम से आतंकी डराया करते थे, वहां आज शांति है। लेकिन क्या वो पत्थरबाज आतंकी बन चुके हैं? क्यों घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है? आपने वादा किया था कि सरकार आम लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, आम कश्मीरियों को गले लगाएगी। तो फिर क्यों घाटी के हालात 90 के दशक की याद दिलाने लगे हैं? कश्मीरी पंडित, गैर कश्मीरी लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। शाह के दौरे को घाटी में हालिया आतंकी गतिविधियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटनाओं में आतंकी गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हाल की घटनाओं में 11 लोग मारे गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को जवाब देने के लिए पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। पिछले 15 दिनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए हैं। वहीं 9 जवान शहीद भी हुए हैं।
हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।